सबसे बड़ी घोषणा होगी बुलेट ट्रेन। दोस्तों, बुलेट ट्रेन वैसे तो कोई न्यू इन्वेंशन नहीं है। जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में सारी कंट्रीज रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट को रीडिजाइन कर रही थी, तब बहुत सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, जर्मनी और यूके ने ट्रेन्स को एक लिमिटेड ऑप्शन मानकर रोडवेज एंड फ्लाइट में इन्वेस्ट किया। फ्लाइट बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी एज कम्पेयर टू अ ट्रेन, और कार्स एट दैट पॉइंट ट्रेन्स की स्पीड को भी मैच कर रही थी, और विद द एडिशनल फ्रीडम कि आप डोर टू डोर ट्रैवल कर सकते थे, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन था लोगों के लिए। लेकिन 1964 में जापान के शिंकानसेन और 1981 में टीजीवी, जो कि एक फ्रेंच ट्रेन थी, उसके आने के बाद हाई स्पीड रेल फैशन में आ गई। टीजीवी और शिंकानसेन वैसे तो अपने आप में ही एक मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल है, और इसको लेकर हम एक अलग वीडियो में बात कर सकते हैं। खैर, 2-3 कंट्रीज के हाई स्पीड रेल सक्सेस को देखते ही देखते काफी सारे अदर यूरोपियन एंड एशियन नेशंस ने भी अपने ट्रेन्स को अपग्रेड करने में काफी एफर्ट्स की। इन सब में इंडिया ने भी धीरे धीरे अपने तरीके से ट्रेन्स को और ज्यादा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिशें की। एंड अब फाइनली कुछ सालों में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के इनॉग्रेशन के बाद इंडिया के पास भी एक खुद का हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा। पर चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इंडियन रेलवेज एंड एम्बिशन फॉर हाई स्पीड। दोस्तों, स्टीम इंजन के जमाने में इंडियन रेलवेज नेटवर्क में बेरली ही कोई ट्रेन 80 या 90 किलोमीटर की स्पीड को क्रॉस करती थी। लेट 1940s यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद WP क्लास के 462 पैसिफिक स्टीम इंजन्स के आने से इंडियन ट्रेन्स ने पहली बार 100 किलोमीटर पर आवर के मार्क को क्रॉस किया। इस समय तक बॉम्बे एरिया के पास इलेक्ट्रिक लोकोस भी ऑपरेशनल थे, लेकिन उसमें भी बेरली ही कोई लोको 100 किलोमीटर की स्पीड को क्रॉस कर सकता था। इलेक्ट्रिक में वन ऑफ द फर्स्ट लोकोस WCP-1 था, जिसकी थ्योरेटिकल स्पीड अप टू 120 किलोमीटर थी, एंड इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था फेमस ट्रेन डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस में, ताकि बॉम्बे टू पूना के ट्रैवल टाइम को कम किया जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस 1925 के बाद स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे जोन के अलावा ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाया, और इंडियन रेलवेज में 1960s तक ज्यादातर ट्रेनें स्टीम हॉल्ड ही रही। इस टाइम तक इलेक्ट्रिक हॉल्ड डेक्कन क्वीन और स्टीम हॉल्ड ताज एक्सप्रेस, जो दिल्ली से आगरा के बीच चलाई गई थी, उन कुछ रेयर ट्रेन्स में थी जो रेगुलरली 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस करती थी। 1960s में ही एक और चीज भी हुई, इंडियन रेलवेज में डीजल इंजन का एक्सपेंशन। अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी, जिसको शॉर्ट में एल्को कहते हैं, उसके WDM-1 इंडिया का पहला मेन स्ट्रीम एंड वाइडली यूज डीजल इंजन था, लेकिन उसकी भी ऑपरेशनल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम ही रखी गई। WDM-2 और WDM-4 के आने के बाद कुछ एक्सप्रेस और मेल ट्रेन की स्पीड को 105 किलोमीटर पर आवर तक कर दिया गया, लेकिन इसके लिए 35 kg रेल्स और 8 इंच डेप्थ बैलस्ट लेयर्स की जरूरत थी ट्रैक्स को बनाने के लिए। यहाँ पर हमें ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी इंजन या ट्रेन की स्पीड जितना मशीन हॉर्स पावर पर डिपेंड करती है, उतनी ही रेल ट्रैक की क्वालिटी पर भी डिपेंड करती है, और कर्व्स पर भी डिपेंड करती है। एंड पहले के जो रेलवे ट्रैक्स थे वो ज्यादातर या तो वुडन थे या तो मेटल स्लीपर से बने हुए थे। इसके बाद पहला सीरियस एफर्ट इंडिया में ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने का सामने आता है 1969 में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरी आइकॉनिक राजधानी एक्सप्रेस। पहली राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से हावड़ा के लिए चलाई गई ऑन द अपग्रेडेड दिल्ली इलाहाबाद गया हावड़ा ट्रैक, और इस ट्रेन को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलने की परमिशन थी। 70s के ही दौर में इंडिया में सुपरफास्ट ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट आया, जब 1971 में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, फ्रंटियर मेल और हावड़ा मेल जैसी ट्रेन को WDM-2 लोकोमोटिव के साथ 110 किलोमीटर तक अलाउ कर दिया गया। उसी सेम साल हावड़ा राजधानी की स्पीड लिमिट को बढ़ाकर 130 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया। 1972 में सेकेंड राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से मुंबई रूट के लिए इंट्रोड्यूस की गई, और ये ट्रेन भी 120 किलोमीटर पर आवर तक ऑपरेट कर सकती थी। इन सब चेंजेस के लिए इंडियन रेलवेज को एक बार फिर से ट्रैक्स को भी अपग्रेड करना पड़ा, जहां इस बार मिनिमम 52 kg रेल्स एंड 250 मिलीमीटर डेप्थ बेसाल्ट की रिक्वायरमेंट थी। 1970s में ही इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लेकिन उस टाइम तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इतनी हाई स्पीड पर ऑपरेट करने वाले लोकोमोटिव्स हमारे पास नहीं थे। द WAP's ब्रेक कवर। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में एक मेजर ब्रेक थ्रू आता है 1980s में, जब चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का बनाया हुआ WAP-1 क्लास लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस हुआ। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह एक 18 कोच वाली राजधानी एक्सप्रेस को 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक खींच सके। WAP-1 और WAP-1 का एक हायर स्पीड वेरिएंट WAP-1 FM22 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने गाजियाबाद टुंडला और आगरा तुगलकाबाद सेक्शन में ट्रेन रन्स के दौरान 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव किया, और इसको कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए 140 किलोमीटर तक अलाउ कर दिया गया। और पहली ट्रेन जो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव करती है वो थी हमारी आइकॉनिक शताब्दी एक्सप्रेस, जो 1989 में इंट्रोड्यूस होती है। वैसे शताब्दी की हिस्ट्री के ऊपर हमने एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाया है, आप ऊपर आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं।
आगे चलकर WAP1 FM2s का नाम बदलकर WAP3 कर दिया गया, लेकिन जल्द ही इनमें एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई। एक्चुअली WAP3 लोकोमोटिव्स में जो बोगी थी वो फैब्रिकेटेड थी, मतलब कि पीसेस में वेल्डेड, ना कि एक सिंगल पीस कास्ट बोगी जैसे WAP1 के डिफॉल्ट डिजाइन में थी। इसकी वजह से हायर स्पीड में इनकी बोगीज में क्रैक आने लगे और शताब्दी एक्सप्रेस को फिर से 130 km/h पर लिमिट कर दिया गया। मिड 90s तक WAP3 को फेज आउट करके फिर से WAP1 में कन्वर्ट कर दिया गया। WAP1 लोकोमोटिव सक्सेसफुल था, लेकिन WAP3 के फेलियर के बाद उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन के चांसेस नहीं थे और डिफॉल्ट डिजाइन में 19 किलोमीटर के बाद एक्सेलरेशन बहुत ही स्लो था। बढ़ते रेल ट्रैफिक और ज्यादा लोड होने की वजह से रेलवेज को एक नया और ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव चाहिए था, जिसके लिए RDSO यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2 डिजाइन तैयार किए, एक इलेक्ट्रिक और एक डीजल, जो ऑपरेशंस में 160 km/h की स्पीड तक जा सके। इसमें से जो पहला लोकोमोटिव 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया वो था WAP4। इसमें हिटाची HS15250 मोटर्स यूज हुई थी, जो कि 5000 से भी ज्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकती थी। ये लोकोमोटिव एक इंस्टेंट हिट था और लॉन्च होते ही 140 km/h के ऑपरेशनल स्पीड्स के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया। हालांकि कमर्शियल सर्विस में ये 130 km/h तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहा, क्योंकि रेलवे ट्रैक की कैपेसिटी ही 130 km/h तक थी, जबकि ट्रायल रन में WAP4 ने 169 km/h तक की स्पीड को भी अचीव किया, जो उस टाइम तक इंडियन रेलवे का हाईएस्ट एवर स्पीड टच रिकॉर्ड था। WAP4 एक बहुत ही सक्सेसफुल लोकोमोटिव साबित हुआ है। अभी रिसेंट तक भी इनका यूसेज इंडियन रेलवेज में बहुत ही कॉमन था। दूसरा लोकोमोटिव जो RDSO ने डिजाइन किया, जो कि एक डीजल लोकोमोटिव था, वो था WDP2, जो कि बाद में WDP3 नाम से जाना जाने लगा। ये 3100 हॉर्स पावर लोकोमोटिव टेस्टिंग में तो 160 किलोमीटर तक जा सकता था, लेकिन ऑपरेशंस में ये गोल कभी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि हायर स्पीड्स पर इसमें काफी लेटरल मूवमेंट्स यूज थे। कुछ 60-65 ऐसे लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज ने प्रोड्यूस किए। कमर्शियल सर्विस में इनकी स्पीड 120 किलोमीटर तक ही जा पाई। ये थी हमारी स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर 90s और अर्ली 2000 तक, जब WAP4 और हमारा डीजल लोकोमोटिव ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। अगले पार्ट ऑफ दिस सीरीज में हम बात करेंगे फास्टर लोकोमोटिव, जैसे कि WAP5, WAP7 का इंट्रोडक्शन, इंडियन रेलवेज का हायर स्पीड अचीवमेंट एंड द एम्बिशन टू फाइनली हैव अ ओन हाई स्पीड रेल नेटवर्क।